अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नई खबर के मेहमान और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा फातिमा। और आज हम बात करने वाले हैं आइन के मुतालिक, जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहिद रिजवान को। और लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी मुदस्सिर साहब। कैसे हैं सर मुदस्सिर, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद रिजवान आप कैसे हैं, ठीक है अल्लाह सर? का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया पहले तो सर, आप लोगों ने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज हम बात करने वाले हैं आइन के बारे में कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इन पर आइन क्या कहता है। तो पहले हम बात करना चाहेंगे मुदस्सिर साहब आपसे कि ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल नेशनल असेंबली में जो सुप्रीम कोर्ट का बिल में तरमीम करके पास किया गया है, इसके बारे में आइन क्या कहता है और इसके अवाम पे क्या असरात आपको नज़र आ रहे हैं? जी मैं ये बात यहाँ पे आपको बता दूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है। पार्लियामेंट आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को हर तरह का कानून बनाने का इख्तियार हासिल है, लेकिन आइन ने जो उसकी एक लिमिट दी हुई है, उस लिमिट के अंदर रह के तो पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून बनाएगी, मेजोरिटी उसको पास करेगी, तो वो डेफिनेटली वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है, कोई ऐसी राय नहीं है। हाँ, बात का ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई 100 मोटो लेके तो कहती है जी ये जो आपने कानून बनाया है ये आइन के मुतसादिम है, तो उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है। लेकिन पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी किस्म का नया कानून बना सकती है, कानून में अमेंड कर सकती है, किसी की पावर कर्टेल कर सकती है, और कुछ भी जो एक वो समझते हैं कि मफाद आमा के लिए ठीक है, वो उसके बारे में पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है कि मेजोरिटी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, तो उसको हम गैर आईनी काम नहीं कह सकते। वो आईनी है और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए का आइन ने ही उनको ये पावर दी है, वो खुद से पावर में नहीं आए हैं। तो आइन ने ये लिखा है, ये चीज वाजिया है। तो साहब आपने कहा कि आइन में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जो साहब आप मुझे ये बताया कि अगर हमारे सियासतदान, हमारी जो पार्लियामेंटेरियन है, अगर इलेक्शन कराने का मामला था तो क्यों ना वो अदालत से पहले रजू कर लेते। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अगर वो पहले रजू कर लेते, उनको वो पहले बुला के उनसे या उनसे मुशावरत कर लेते कि अगर इस वक्त जो मुल्की हालात है, जो माशियत का पहिया है वो जाम है, इस वक्त मुल्क जो है वो डिफाल्टर की सूरत हाल में खड़ा है, तो क्या ये बेहतर नहीं था? देखिए, मुशावरत वाली बात नहीं। अगर आइन ने ये कहा है कि इलेक्शन इतनी देर बाद होने चाहिए तो वो होने चाहिए, ठीक है। उसमें माशी बहरान अगर है तो वो दूसरी साइड से भी नजर आना चाहिए। जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं, जितने हमारे वीवीआईपीज हैं, वो सारा उनका प्रोटोकॉल तो कहीं कम नहीं हुआ, ठीक है। उनके जो अखराजात हैं, उनके जो शाहाना लाइफ है, वो तो कहीं कम नहीं हुई। तो फिर माशी बहरान क्या सिर्फ इलेक्शनों की हद तक ही होना था? नहीं, ऐसी बात नहीं। माशी बहरान हो तो नजर भी आना चाहिए। आइन ने जब एक टाइम लिमिट डिसाइड हो गया, उसके मुताबिक टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, तो इलेक्शन होने चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट या दाएं बाएं जाने की तो जरूरत ही नहीं थी। केयर टेकर जो आइन के मुताबिक काम है, केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराती है, वो वापस चली जाती है। बस फिर चीफ जस्टिस का मुशावरत से क्या काम आ गया? वो तो अपना एक अपना अदालती जो सिस्टम है उसका एक हेड होता है। चौधरी साहब, अभी आपने कहा कि मौशी बहरान नजर आना चाहिए। चौधरी साहब, आप जानते हैं कि एक आम बंदे की जो तनख्वाह है वो 15,000 से 20,000 है, जबकि सुप्रीम जो पार्लियामेंट है उसमें बिल पास हो चुका है कि एक बंदे की कम से कम उजरत 32,000 होगी। आप किसी मजदूर को देखते हैं कि आज तक किसी मजदूर की उजरत 32, तो क्या पिछली जो आइन तरमीम पास हुई थी उसके मुताबिक 25,000 रुपया भी हो? माशी बहरान तो हर तरफ नजर आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि माशी बहरान सिर्फ एक जो एक लोअर मिडिल क्लास है, उनको उनकी हद तक, बस उनको जो है ना वो उनकी जिंदगी अजाब बनाने की हद तक है। बाकी आप माशी बहरान तो ये कि शुरू तो ऊपर से होना चाहिए था ना, कि जिनकी तरह 10 लाख रुपए, पहले तो उनकी तनख्वाह कम होती ना, पहले उनकी तरह से 25% खत्म होता, उनके वो सारा कुछ छोड़ दे। सिर्फ एक जब मिनिस्टर या जो मूव करता है उसके जो 4 गाड़ियां मूव करती हैं, उसी को अगर खत्म कर दीजिए तो वो पेट्रोल इतना ज्यादा बचेगा, उसमें बड़ा ज्यादा फायदा होगा।
कितने ज्यादा गैर जरूरी अखराजात हम ने अपने ऊपर डाले हुए हैं। माशी बुरान तो शुरुआत वहां से करनी चाहिए। गरीब आदमी तो मतलब ये लोअर मिडिल क्लास को बस एक लॉलीपॉप दे दीजिए तो माशी बुरान है जी आप कम में गुजारा करें। हम तो कम में कर रहे हैं, तो वो कम में तो मजा था जब जो कहने वाला माशी बुरान, जो जिसके मुंह से ये लफ्ज निकला माशी बुरान है, वो अपनी शाना लाइफ को तो कम करे, उसको तो पहले लोअर मिडिल क्लास के लेवल पे ले गया, नहीं तो चले अपर क्लास के ले जाए, वो अपर से अपर पे ना जाए। अच्छा साहब मुझे एक बात बताइएगा, चले मान लिया आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, चले मान लेते हैं कि अब आप समझते हैं कि इलेक्शन वहाँ हल है इस मुल्क को बचाने का, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो पंजाब कौमी असम्बली में जो करारदाद पेश हुई है, आप इन दोनों को मामला को किस तरह से देते? क्या ये जो फैसला है, क्या ये आम आदमी पे इसके असरात मुरातब होंगे? देखिए जो बात है इलेक्शन होने चाहिए, माशी बुरान का इलेक्शन होने ही चाहिए। इलेक्शन आइन के मुताबिक हर 5 साल में जो उसका टाइम पीरियड है वो होना चाहिए। माशी बुरान का हल क्या, वो ये है कि नई गवर्नमेंट कौन होती है, क्या होता है, लेकिन ये कि जाते तो हमारे बोर्ड से सिलेक्ट हो गई है ना, हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग फिर इसको अच्छे तरीके से कोई अच्छा बंदा सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इनसे मुल्क नहीं संभाला, जरा आप ये नहीं उसको लेते हैं। बाद हाल को छोड़ें, जो आइन कहता है उसकी पासदारी जरूरी है। ये 5 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए भाई, जिनके पास है उनसे माशी हाल संभाली जाती है, नहीं संभाली जाती, अगले बंदे को अब जो अवाम जिसको सिलेक्ट करती है वो चाहे माशी बुरान है वो नहीं है, वो ज्यादा हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि अवाम का जो मैंडेट है वो आगे आना चाहिए। तो साहब आपने अवाम के मैंडेट की बात की, चले इसी पे हम बात कर लेते हैं। तो साहब आपने अवाम के मैंडेट की बात की, क्या आप समझते हैं कोई भी सियासतदान है वो अवाम के मैंडेट को मद्देनजर रखता है? क्या आप इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है क्या उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे? और आइन क्या कहता है? अब आइन इस पे क्या इम्प्लीमेंट करेगा? क्या अगला लाहेमल आइन जो है अपना तैयार करेगा? देखिए अवाम, जहाँ तक बात है अवाम की ख्याल रखने वाली बात, इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको अवाम का ख्याल हो। मेरा अपना कोई बंदा इख्तिलाफी राय, हर बंदे का हक है, लेकिन मेरी अपना एक जो राय है उसके मुताबिक तो कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है। हर बंदे को, किसी को पैसों का, किसी को शोहरत का, किसी को किन किन चीजों का, हर बंदे को अपना अपना कोई ना कोई लालच है। माइंड ये मेरा अपना एक जहन है। हो सकता है कोई अवाम का दर्द दिल, क्योंकि दिलों की हाल तो सिर्फ अल्लाह पाक की जात जानती है। जो भी है ये तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला के साथ जो दिल से इस मुल्क के साथ मुखलिस है वो आगे आ जाए। इस मुल्क में बहुत ज्यादा ही वो खजाने, बहुत ज्यादा टैलेंट है लोगों के पास, लेकिन कोई आज तक हमें कोई लीडरशिप ऐसी नहीं मिली जो इसको लेके आगे चल सके। ये जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इलेक्शंस के मुतालिक, उसमें वफाक ने जो क्या किया है, आइन में तरमीम करके उस बिल को ही मुस्तरद कर दिया है, उसके बारे में कानून क्या कहता है? इसमें जरा रोशनी डालिएगा। मैंने आपको पहले कहा है कि पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का इख्तियार है और वो इख्तियार उसको आइन ने दिया है। जब उसके पास इख्तियार है तो फिर जाहिर बात है कि क्या वैसे तो सुनी तौर पे ये था कि अदालत के जो आर्डर है, आइन वो भी कहता है कि उसकी पासदारी हम सब पे लाजिम है। ठीक है, लेकिन उनका भी इख्तियार है जिसको आइन ने इख्तियार दिया हुआ है, उसको हम इलीगल कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर पार्लियामेंट से भी बालातर है। जब उसने फैसला दे दिया है तो फिर उस बिल में भी तरमीम की जा सकती है? नहीं, बालातर नहीं है। बालातर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सुप्रीम कहें तो वो पार्लियामेंट है, ठीक है, लेकिन ये तीनों अपने अपने एक अलग हेड हैं, इंतजामिया, अदलिया और जुडिशरी। अगर यह बात जो आप सुप्रीम की करते हैं, सुप्रीम वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके अपने इख्तियारात हैं, उसके अपने इख्तियारात हैं। लेकिन अगर आप इन अदर सेंस में देखें तो सुप्रीम हम पार्लियामेंट को कह सकते हैं, तो वहां पे अवाम का मैंडेट है। वहां पे वो अगर सुप्रीम कोर्ट एक बिल पास कर दे कि पाकिस्तान में तमाम अदालतें खत्म कर दी जाए, तो अदालतों को खत्म होना पड़ेगा। बिल पार्लियामेंट ने पास करना है। पार्लियामेंट कहेगी जी कल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खत्म हो जाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट में अवाम के मैंडेट जो है वो बैठे हुए हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये है कि जब आपको देखिए कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी चीज जो कि उसके खिलाफ है, जो अवामी हकूक के खिलाफ है, तो उसको वो नल एंड वाइड कर सकती है, लेकिन ऐसे नहीं बुला के राय लेके। इसकी एक मिसाल ये भी है कि जैसे
तारीख में ऐसा भी वक्त आया कि गवर्नमेंट ने चाहा कि LLB के बगैर कोई बंदा चीफ जस्टिस को पाकिस्तान बन जाएगा, तो वो बना। इसका मतलब सुप्रीम कौन हुई? पार्लियामेंट। सही बात करते हैं सॉरी शायद रिजवान से, उनका इसके बारे में क्या ओपिनियन? हेलो साहब, लाइन पे रहना जरा। जानते हैं शायद रिजवान से कि उसका इस बारे में क्या ओपिनियन है, जो अभी अभी एडवोकेट हाई कोर्ट मुदस्सिर चौधरी साहब ने बात की है आइन को लेकर, पार्लियामेंट को लेकर और सुप्रीम कोर्ट को लेकर। जी शायद रिजवान जी साहब, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि अवाम का मैंडेट जो है उसका बहुत बड़ा जो है असर होता है, और अवाम के मैंडेट से ही जो है वो पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट जो उसके अंदर नुमाइंदे होते हैं वो अवाम के वोट से मुंतखब होकर आते हैं, और अवामी नुमाइंदे होते हैं ये, और अवामी नुमाइंदे जो है पार्लियामेंट में बैठ के अवाम के लिए अच्छे फैसले करते हैं, अच्छी कानून साजी करते हैं। बेशक चे साहब आपने सही कहा कि सुप्रीम फैसले जो है वो पार्लियामेंट ने करने होते हैं, लेकिन चे साहब आप सही, ये गुफ्तगू का सिलसिला मेरा जारी है। आप मुझे चे साहब एक बात बताइए, अगर हम लोग आइन की पासदारी नहीं करते तो हमारे खिलाफ आइन इतना सख्त क्यों होता है, और एक पावरफुल आदमी जो है वो आइन पे इम्प्लीमेंट नहीं करता, लेकिन उसके लिए इतनी राहत क्यों होती है? इसकी वजह क्या है चे साहब? बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे मुल्क में कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम इदारे वो जब ताकतवर बंदा होता है तो उसके साथ कानून भी, इंसाफ देने वाले भी, दूसरे तीसरे सारे इदारे जो है वो डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, और जब कोई कमजोर बंदा बेचारा कोई छोटी सी भी चोरी कर ले तो उसके ऊपर ऐसे चढ़ दौड़ते हैं, उसके फिर हमारी जो है वो लॉ एनफोर्स इदारे भी, हमारे इंसाफ देने वाले भी, और सारा कुछ एक्टिव हो जाते जैसे कानून बहुत ज्यादा हरकत में है। लेकिन ये बदनसीबी है, बदकिस्मती है हमारे इस मुल्क की। जी साहब, मेरी पहले भी आपसे भी गुफ्तगू होती है, मेरा भी यही कहना है कि अक्सर देखो, अगर पाकिस्तान के अदारे मजबूत नहीं होंगे, अगर पाकिस्तान के अदारों के फैसले मजबूत नहीं होंगे, और सबसे बड़ी आइन और जो हमारे इंसाफ करने वाले, अगर वो अदारे जो हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके अदारे, आपका आइन मजबूत है, आपका कानून साजी आपकी बेहतरीन है, तो इस मुल्क का निज़ाम जो है वो अदल का निज़ाम कभी भी जो है वो मुतासर नहीं हो सकता। जैसे साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और आपने आज आइन के हवाले से एक आखिरी सवाल से मैं एक जानना चाहूंगा, अगर खुदा ना खास्ता अगर मुल्क में इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, अगर मुल्क में इलेक्शन हो जाते हैं तो आप इन इलेक्शन को क्या शफाफ और साफ होते हुए आपको नजर आ रहे? शायद नजूमी तो कोई भी नहीं है, ठीक है, वो ये अल्लाह की साथ जाती है। जो वक्त से पहले, मैं आपके एक दो प्रोग्राम में कह चुका हूँ, वक्त से पहले की बात कोई नहीं कह सकता, वक्त से पहले की बात नहीं है। अब नजूमी कोई भी नहीं है, मैं नजूमी तो हूँ नहीं, मैं तो एक हूँ कानून का, तो मैं तो उसके मुताबिक ही बता सकता हूँ कि ये हो सकता है, नहीं हो। ये आगे क्या होगा इसके बाद वो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये फ्यूचर बताएगा, ये वक्त बताएगा कि कौन किस तरह चलता है। शायद रिजवान, जैसे कभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी मुदस्सिर साहब, और उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आइन के मुतालिक, पार्लियामेंट के मुतालिक, और ये जो आने वाले इलेक्शन है उनके मुतालिक, ठीक है। तो आप उनकी बातों से, आपको उनकी बातों से तज्जिया मिलता है? थोड़ी सी रोशनी डालिएगा इस पे। तज्जिया क्या करना है, देखिए जो मुदस्सिर साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखिए अवाम का मैंडेट, और मैंडेट अवाम का जो है कभी सियासतदान ने नज़र में नहीं रखा, कभी सियासतदान ने ये नहीं सोचा कि हम अवाम के मैंडेट से, अवाम के वोट से जो है इक़्तिदार में आए और अवाम के लिए अच्छी कानून साजी करें, अवाम के लिए अच्छे फैसले करें। देखिए इस वक्त माशियत जो है वो डुगडुगी का शिकार है। जैसा कि एक हम ये आप अंदाजा लगा ले कि डुगडुगी एक जिस तरह से एक मदारी जो है डुगडुगी भी जाता है, वो डुगडुगी भी जाना ही सारा काम होता है। अगर हम माशियत का जो पहिया है इसको बहाल कर ले, अगर माशियत के पहिए को जो है जो इस वक्त जाम हो चुका है, आज मैं किसी सियासत पे, किसी आइन पे नहीं बात करने वाला। आज मैं, यकीन करें, अपनी आंखों देखा कानून सुना हाल आपको बता रहा हूँ। आप इस वक्त सफेद पोस्ट जो लोग हैं इस वक्त, तो उनका सबसे बुरा उनका हाल। आए आप आके देखें, आप वानों में बैठे हुए हैं, आप इस वक्त आप अपनी सियासत की कुर्सी बिछा रहे हैं, आप अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। अब आप अवाम के लिए बैठे कोई फैसले नहीं कर रहे, आपको अब अपने जो फैसले वो अपनी कुर्सी के फैसले करने हैं। अब आपने आइन की पासदारी करनी है तो फिर इलेक्शन पे जाएं।
پھر آپ اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اس کے خلاف آپ قرارداد نہ پیش کریں. آپ آئیں, آپ آ کے اگر کوئی لیڈر یا کوئی ایسی پارٹی کہتی ہے کہ ہم اس ملک کی معیشت کو, اس ملک کی عوام کی جو بہتی ہوئی جو وہ تو ہر پارٹی کہتی ہے کہ ہم اس ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو جو ہے ابھاریں گے, اوپر لے کر جائیں گے, کہتی تو ہر پارٹی ہے, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ایک دم سے ان کا جو ہے موٹیو ہی بدل جاتا ہے. موٹیو اس لیے بدل جاتا ہے کہ دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے سب سے پہلے وہ خزانے پہ ان کی نظر ہوتی ہے. وہ سب سے پہلے آ کے کہتے ہیں جی ملک کا خزانہ خالی ہے, جو بھی کچھ کیا پچھلی حکومت نے کیا ہے, ہمارے اختیار میں کیا ہے, ہمیں تو معاشیت جو وہ ڈوبی ہوئی ملی ہے, ہمیں تو خزانے جو وہ خالی ملے ہیں, اتنا قرضہ چڑھ گیا. دیکھیں اگر آپ نے حکومت سنبھالی ہے, آپ حکومت کی وہ ماضی کی غلطیوں کو دیکھیں. آپ نے دیکھیں اس حکومت نے معاشیت کا بیڑا گرک کہاں سے شروع کیا ہے, اس نے کہاں سے ملک کو ڈبویا ہے, کہاں سے اس نے معاشیت کو خراب کیا ہے, کہاں سے اربوں روپیہ جو ہے خزانے سے وہ چوری ہو چکا ہے, کہاں سے وہ خزانہ کہاں سے لوٹا گیا ہے, خزانہ کس جگہ پہ لگایا گیا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے. آپ آتے ہیں, آپ نے آ کے اداروں, سب سے پہلے آپ نے آنا کیا آنا جی, وہ چوروں کو پکڑ لو, ڈکیٹوں کو پکڑ لو, چور ڈکیٹ. آپ سب سے پہلے وہ جب آتے ہیں کسی نیب بلا لیتی ہے, نیب میں جاتے ہیں پی جی کے لیے 1,000 بندہ جاتا, وہ عوام کے پیسے خرچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عدالتوں میں چلے جائیں. احتساب ہوتا ہے کیا نیب میں؟ اور احتساب ہم نے تو آج تک کسی کا احتساب ہوتے نہیں دیکھا. ہم نے آج تک قوم کی لوٹی دولت نہیں واپس آج تک دیکھی. ہم نے نہیں دیکھا کہ عوام کی لوٹی دولت جو ہے وہ قومی خزانے میں گئی ہو. جب بھی احتساب ہوا وہ غریب آدمی کا ہوا, جب بھی احتساب ہوا ہے وہ عوام کا ہی ہوا ہے. اگر لیڈران, اگر خان صاحب نے پچھلی حکومت میں نون لیگ پہ اتنے مقدمات بنائے, اتنے پیپلز پارٹی پہ مقدمات بنائے, نیب نے ان کے خلاف تحقیقات کی, بہت سارے ایسے مقدمات ان کی جی منی لانڈرنگ کے حوالے سے, لیکن آج تک قومی خزانہ وہی کا وہی ہے. جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آئی. جیسے کہ ناظرین آپ نے سنی گفتگو شاہد رضوان سینئر صحافی اور تجزیہ کار کی اور سینئر قانون دان چودھری مدثر صاحب کی. اس جو گفتگو ہے اس گفتگو سے بہت سارے سوالات کلیئر ہوئے, میرے بھی اور فور شیور آپ سب کے بھی ہوئے ہوں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پروگرام میں. تو دیکھنا مت بھولیے گا نئی خبر کے مہمان اقصیٰ کے ساتھ. رب رکھ.